हेलो एवरीवन, मैं गोविंद वर्मा। आज हम बात करेंगे जो ड्राइंग में अलग अलग पेंसिल यूज करते हैं हम उनका कहाँ कहाँ यूज करना चाहिए। हम तीन पेंसिलें जो है ज़्यादातर ड्राइंग में यूज करते हैं। एक तो होती है HB, 2H और H पेंसिल। तो इनका हम यूज कहाँ पर करेंगे हमें ये देखना है। तो इस वीडियो में मैं HB पेंसिल के लिए जो मार्कर यूज करूँगा वो ब्लैक कलर का मार्कर यूज करूँगा। तो जहाँ जहाँ मैं ब्लैक कलर का मार्कर यूज करूँगा वो होगा HB पेंसिल के लिए। इसका ज़्यादातर यूज होता है विजिबल लाइंस के लिए, विजिबल आउटलाइन के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें 2H पेंसिल, तो 2H पेंसिल के लिए मैं यूज करूँगा ग्रीन कलर का मार्कर। इसका यूज हम करते हैं ज़्यादातर एक्सटेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन में करेंगे। उसके अलावा अगर बात करें तो इसका यूज हम कर सकते हैं प्रोजेक्शन लाइन में, थर्ड एंगल फर्स्ट एंगल में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2H पेंसिल का हम यूज करते हैं जहां पर हमें कोई भी रेफरेंस लाइन बनानी हो, ठीक है, उसके लिए होगा। यानी अगर हमें डायग्राम में कोई चीज़ पूछी जाए और उसको बनाने के लिए हमें कोई मेथड का यूज करना पड़े, तो जिस मेथड से हम इस डायग्राम को बनाएंगे उसका में हम 2H पेंसिल का यूज करेंगे और जो मेन डायग्राम है वो HB पेंसिल से ही बनाएंगे। उसके बाद बात करते हैं H पेंसिल। तो इसके लिए मैं यूज करूंगा ब्लू कलर का मार्कर। यानी जहां पर भी H पेंसिल का यूज होगा वो मैं ब्लू कलर का मार्कर यूज करूंगा ताकि आपको क्लियरली दिख जाए कि मैंने वहां कौन सी पेंसिल यूज की है। तो H पेंसिल का यूज मेनली हम करेंगे डायमेंशन लाइन में, डायमेंशन लाइन, एरो हेड, ये जो है हम वो H पेंसिल से ही बनाएंगे। अगर किसी भी जो डायग्राम है उसमें हमें कटिंग सेक्शन शो करना है तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, जो कटिंग सेक्शन शो करने के लिए हम कौन सी पेंसिल का यूज करेंगे, H पेंसिल का। और कटिंग सेक्शन शो करने के लिए हम कौन सी लाइन यूज करते हैं, हैचिंग लाइन। यानी जो हैचिंग लाइन होगी वो हम किससे बनाएंगे, H पेंसिल से। अब नॉर्मल हम बात करते हैं कि मान लो हमें कोई डायग्राम बनाना है, तो इससे पहले भी हमने बताया था कि जो एक डायग्राम हम कोई भी मान के चलते हैं अपने इन पेंसिलों का जो कॉन्सेप्ट है अलग अलग वो समझने के लिए। तो नॉर्मल मुझे एक डायग्राम बनाना है, जैसे बात करते हैं कि मुझे एक 40 mm जो है डायमेंशन दी गई है एक इलिप्स बनाने की। तो मुझे जो इलिप्स है वो रोम्बस मेथड से बनाना है यहाँ पर। तो हमें रोम्बस मेथड से इलिप्स बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं 30 डिग्री पर जो है वो लाइनें खींचते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था 2H पेंसिल के लिए मैं यहाँ पर कौन सा मार्कर यूज करूंगा, ग्रीन कलर का जो मार्कर है वो यूज करूंगा। तो नॉर्मल जब हम डायग्राम बनाएंगे तो उसमें जो मेन चीज है हमें जो पूछी जाए वही चीज हमें किस पेंसिल से बनानी है, HB पेंसिल से। और उसको बनाने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है तो उसके लिए हम 2H पेंसिल यूज करेंगे, ठीक है, ताकि इसमें बाद में मिटाना ना पड़े। मिटाने से जो सीट है अपनी वो खराब हो जाती है। तो इसके लिए अगर मैं एक डायग्राम लेके चलता हूं, मुझे बनाना है एक रोम्बस यानी समचतुर्भुज विधि से मुझे एक इलिप्स की रचना करनी है दीर्घवृत्त की। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक रेफरेंस लाइन खींचते हैं, ठीक है। रेफरेंस लाइन बनाने के बाद हम क्या करते हैं, इस रेफरेंस लाइन से 30 डिग्री के एंगल पर दोनों तरफ इस तरीके से लाइनें खींचते हैं। यानी जो रोम्बस मेथड है वो आइसोमेट्रिक व्यू में हम इसमें इलिप्स बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, 30 डिग्री पर लाइन इस तरीके से खींचेंगे, दो लाइनें जो हैं वो 30 डिग्री से। ये जो एंगल होगा यहाँ पर कितना होगा हमारे पास, 30 डिग्री का, ठीक है। अब इस मेथड में हम जब इलिप्स को बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम, तो डायमेंशन हमारे पास कितनी है, 40 mm की। तो हम इस पॉइंट को A मानकर यहां से एक 40 mm की चाप लगाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट कौन सा होगा, B पॉइंट। सेम इस तरफ भी हम 40 mm पे एक चाप लगाएंगे, ये हमारे पास होगा D पॉइंट। तो C पॉइंट को हम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर 30 डिग्री पर सेट स्क्वायर रख के यहां से एक समांतर लाइन खींचते हैं 30 डिग्री के एंगल पर जो इसके पैरेलल होती है AB के। इसी तरीके से DA के पैरेलल एक लाइन हम यहां से 30 डिग्री पर इस तरीके से खींचते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट कौन सा होगा, C पॉइंट।
तो अब उसने हमें डायग्राम क्या दिया था कि हमें इलिप्स बनाना है रोम्बस मेथड से। तो हम जो भी मेथड यूज करेंगे वो हम किससे बनाएंगे, 2H पेंसिल से, और जो मेन डायग्राम है इलिप्स का वही HB से बनाएंगे। तो इस डायग्राम में मैं मेथड यूज कर रहा हूं, तो इसके लिए मैंने कौन सी पेंसिल यूज की है, 2H पेंसिल। ठीक है, इसके बाद हम इस मेथड में क्या करते हैं, सारी जो लाइन है उनका सेंटर पॉइंट निकालते हैं। यानी जो हमारे पास डायमेंशन कितनी थी इसकी, 40 mm थी, तो उनका सेंटर पॉइंट कितने पे आएगा, 20 mm पे। तो चारों लाइनों का हम सेंटर पॉइंट इस तरीके से निकालेंगे। उसके बाद 1, ये 2, 3 और 4। इसके बाद हम क्या करते हैं, इन चारों सेंटरों को जो है आमने सामने के सेंटरों से आपस में इस तरीके से मिला देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो मेन अगला काम था वो है जो DB विकीर्ण है इसको आपस में मिलाना। तो ये काम हम किस पेंसिल से करेंगे, अब तक ये हम मेथड यूज कर रहे हैं इलिप्स बनाने के लिए, तो ये हम किस पेंसिल से करेंगे, 2H पेंसिल से। ठीक है, जिसके लिए मैंने ग्रीन मार्कर का यूज किया है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, इसमें जो तीसरा पॉइंट है उसको हम A से मिला देते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, C को किससे मिला देंगे, 1 से। अब यहाँ हम देखें तो 3A वाली लाइन जो DB को जहाँ पर क्रॉस करती है वो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट सेंटर मानेंगे इसको। सेम C से 1 वाली जो लाइन है हमारे पास वो DB को जहाँ पर क्रॉस करेगी वो होगा इसका सेकंड सेंटर। ठीक है, अब ये क्या था सारा, ये था एक मेथड किसे, इलिप्स को बनाने के लिए। अब इसमें मुझे क्या करना है, इलिप्स की रचना करनी है। तो मैंने पहले भी कहा था जो डायग्राम हमें मेन चीज पूछी जाए वही हमें क्या करना है, HB से बनाना है। मान लो किसी डायग्राम में वो हमें कह रहा है कि सेमी सर्किल मेथड से आपको जो है वो पंचभुज की रचना करनी है, तो उसमें जो आप मेथड बनाओगे वो आपको किस पेंसिल से बनाना है, 2H पेंसिल से। और जो अंदर पंचभुज जो है पेंटागन की रचना करोगे वो आपको कौन सी पेंसिल से करनी है, HB पेंसिल से। तो यही मैंने इस डायग्राम में किया। हमें क्या बनाना था, हमें बनाना था रोम्बस मेथड से इलिप्स की रचना करनी थी। तो रोम्बस मेथड से हमें क्या करना था, इलिप्स की रचना करनी थी। तो अब हम क्या करेंगे, जो मेथड है सारा वो कौन सी पेंसिल से बनाएंगे, 2H पेंसिल से। ठीक है, उसके बाद हम इलिप्स की जो रचना करेंगे वो कौन सी पेंसिल से करेंगे, HB पेंसिल से, क्योंकि जो चीज हमें पूछी जाएगी वही हम HB से बनाएंगे। उसको बनाने के लिए जो मेथड यूज होगा वो हम कौन सी पेंसिल से बनाएंगे, 2H पेंसिल से। अब इसी में बात करें तो जो फर्स्ट सेंटर था हमारा, हम वहां पर प्रकार रख के क्या करते हैं, 3 तक की दूरी लेते हैं रोम्बस मेथड में। तो यहां पर हम क्या बनाएंगे, एक इस तरीके से कर्व बनाते हैं। ठीक है, सेम 2 पर प्रकार रख के हम क्या करते हैं, 2 तक की दूरी लेके एक कर्व यहां बनाते हैं। उसके बाद हम बात करें, उसके बाद हम क्या करते हैं, A को सेंटर मान के A पर प्रकार रखते हैं और 3 तक की दूरी लेके एक कर्व यहां बनाएंगे। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, C को सेंटर मानना है और इस पॉइंट तक की जो हमारे पास पहले चाप आई थी वहां तक की दूरी लेके हम C को सेंटर मान के इस तरीके से इसको आपस में मिलाएंगे। तो अगर इस डायग्राम की हम बात करें तो हमने जो उसने पूछा क्या था, हमें एग्जामिनर ने जो भी हमारा क्वेश्चन था कि हमें रोम्बस मेथड से क्या करना है, इलिप्स की रचना करनी है। ठीक है, तो इलिप्स जो है हमारा, हम वही उसको क्या करेंगे, HB पेंसिल से बनाएंगे। और उसको बनाने के लिए जो मेथड यूज करेंगे वो सारा कौन सी पेंसिल से बनाना है, 2H पेंसिल से। यानी कोई भी डायग्राम जो हमें बनाने के लिए दिया जाएगा वो हम HB पेंसिल से बनाएंगे। और जो उसमें एक्स्ट्रा जो है उसका मेथड जो है जो यूज किया जा रहा है उसको क्या किससे ड्रॉ करेंगे, हम हमेशा 2H पेंसिल से। इसीलिए मैं एक और डायग्राम इसमें आपको बताता हूं इसके साथ ही। तो ये तो था हमारे पास इलिप्स बनाना रोम्बस मेथड से। अब इसी में अगर हम बात करें, एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, इसका मुझे नाम लिखना है। तो नाम लिखने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, देखिए इसका नाम है इलिप्स। तो हम क्या करेंगे, 5 mm के अंदर 2H से लाइनें खींचेंगे। 2H पेंसिल से हम क्या करेंगे, 5 mm की 2 लाइनें खींचेंगे। ठीक है, इसके बीच में हमें इसका नाम लिखना है HB पेंसिल से। और याद रखना कि जो 2H की लाइन है वो हमेशा हमें क्या करना है, लाइट खींचनी है, यानी हल्की पेंसिल इसमें चलानी है। और यहां हमें इसका नाम लिखना है इलिप्स। इस तरीके से। तो हमारा जो मेन काम है, जो डायग्राम जो बनेगा वो हमारा कौन सी पेंसिल से बनेगा, HB पेंसिल से। जो उसका नाम हमें लिखना है वो भी HB पेंसिल से लिखना है।
हम 2H की लाइनें जो है वो क्यों खींचते हैं, ताकि जो लेटर है हमारे उनकी हाइट एक जैसी हम रख सके। इसी तरीके से मैं एक और डायग्राम करूंगा स्टार्ट, जिसमें हम बताएंगे कि डायमेंशनिंग जो करते हैं उसमें कौन कौन सी पेंसिल यूज करेंगे। अब हम एक अलग डायग्राम लेके चलते हैं, नॉर्मल सा डायग्राम, जो पहले मैंने डायमेंशनिंग की जो वीडियो डाली थी उसमें भी आपको बनाया हुआ था। तो इस डायग्राम में हम बात करते हैं एक नॉर्मल आयत की बात करते हैं। चलो, ये मेरे पास एक है आयत जिसकी डायमेंशन आपको देते हैं 100 इंटू 50। ये हमारे पास आयत की डायमेंशन है। तो मेन डायग्राम क्या था हमारे पास, उसने कहा था हमें आयत एक बनाना है जिसकी डायमेंशन है 100 इंटू 50 mm। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, जो मेन डायग्राम है वो हम कौन सी पेंसिल से बनाएंगे, HB पेंसिल से। लेकिन जो उसकी डायमेंशनिंग करेंगे उसमें हम तीनों पेंसिल यूज करते हैं। HB पेंसिल यूज करते हैं हमेशा डायमेंशनिंग लिखने के लिए, 2H पेंसिल का यूज करते हैं हम एक्सटेंशन लाइन के लिए, और H पेंसिल का यूज करते हैं हम डायमेंशन लाइन के लिए। तो इस डायग्राम में देखें तो हमें इसकी डायमेंशनिंग करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2H पेंसिल से एक्सटेंशन लाइन बनाएंगे किसके समांतर, जिसकी हमें डायमेंशनिंग करनी है। तो हम इसके समांतर क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सटेंशन लाइन बनाएंगे, और 2H पेंसिल से जहां पर ये इसे हम क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट लाइन होगी, जो आउटलाइन है, उससे हम टच नहीं रखेंगे, इसको 2 या 3 mm के गैप पर रखते हैं। ठीक है, ये वीडियो मैंने पहले भी डायमेंशनिंग की वीडियो में सब कुछ बताया था कि आपको डायमेंशनिंग जो करनी है वो किस तरीके से करनी है और इनका गैप कितना होता है। तो मैं दोबारा बता रहा हूं कि जो एक्सटेंशन लाइन है जिसकी डायमेंशन करनी है उसके समांतर खींचनी है हमें, यानी इसके पैरेलल। यहां पर आप स्केल रखना और इस लाइन को आगे बढ़ा देना। ये हमारे पास कौन सी लाइन होगी, एक्सटेंशन लाइन होगी। बस आपको ये याद रखना है कि जो एक्सटेंशन लाइन है वो ऑब्जेक्ट लाइन से टच नहीं होती, यानी उसमें 2 या 3 mm का गैप रखना जरूरी है। उसके बाद हम बात करें एक्सटेंशन लाइन के बाद हमें कौन सी लाइन बनानी है, डायमेंशन लाइन। तो डायमेंशन लाइन के लिए हम कौन सी पेंसिल यूज करते हैं, H पेंसिल। तो H पेंसिल के लिए मैंने ब्लू कलर का मार्कर यूज किया था। तो 8 mm की दूरी पर हम यहाँ से क्या करेंगे, एक डायमेंशन लाइन बनाएंगे। तो 8 mm की दूरी पर डायमेंशन लाइन है, और एरो हेड भी जो हम कौन सी पेंसिल से बनाएंगे, H पेंसिल से ही। तो एरो हेड का रेशो 3:1। तो इस तरीके से हम एरो हेड बनाएंगे। अब बात आती है इसकी डायमेंशनिंग लिखने की। तो लिखने के लिए हम कौन सी पेंसिल का यूज करते हैं, हमेशा HB पेंसिल का। और मेथड कौन सा यूज करते हैं, अलाइंड सिस्टम, यानी हमें लाइन के सेंटर में, लाइन के ऊपर 90 डिग्री पर लिखना है। तो हम यहाँ लाइन के सेंटर में, लाइन के ऊपर 90 डिग्री पर लिखेंगे। इसकी डायमेंशन कितनी दी थी हमें, 50 mm। तो हम यहाँ लाइन के सेंटर में, लाइन के ऊपर लिखेंगे 50। डायग्राम में कभी भी mm नहीं लिखेंगे। ठीक है, हमें नॉर्मल लिखना है, लाइन के सेंटर में ऊपर 90 डिग्री पर 50 बस। ठीक है, ये इसकी डायमेंशन होगी। अगर बात हम करें इसकी जो 100 mm वाली लेंथ है उसकी, तो सबसे पहले हमें वही काम करना है कि 2H पेंसिल से हम क्या करेंगे, यहां पर एक्सटेंशन लाइन बनाएंगे। अब इसी में मैं गलती की बात करूं, अगर स्टूडेंट ज्यादातर गलती क्या करते हैं कि जो एक्सटेंशन लाइन है वो हमेशा जिसकी डायमेंशन हमें शो करनी है उसके समांतर होनी चाहिए। पर कई स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि जो एक्सटेंशन लाइन है वो इस तरीके से बना देते हैं, यानी इतनी जो डायमेंशन है वो इसमें खाली छोड़ देते हैं, जो कि गलत है। आपको जो एक्सटेंशन लाइन है 2H पेंसिल से बनानी है, और किसके समांतर, जिसकी हमें डायमेंशन शो करनी है। यानी 100 mm अगर ये हमारे पास है तो इसके समांतर हमें यहाँ पर लाइन खींचनी है। ठीक है, 2H पेंसिल से। ये होती है हमारे पास एक्सटेंशन लाइन। अब उसके बाद हमें क्या करना था, डायमेंशन लाइन बनानी है H पेंसिल से, जो कि ऑब्जेक्ट या विजिबल लाइन। ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट लाइन या विजिबल आउटलाइन। तो इससे 8 mm की दूरी पर हमें क्या करना है, यहाँ पर डायमेंशन लाइन बनानी है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना था, 3:1 का एक एरो हेड बनाना है। और एरो हेड में भी अगर गलती की बात करें तो नॉर्मली क्या होता है, स्टूडेंट इस तरीके से एरो हेड बनाएंगे। जैसे मेरे पास ये एक एरो हेड है, तो वो क्या करेंगे, इसको अंदर से फील करते करते
इस तरीके से बना देते हैं, जो कि गलत है। उसकी जो लंबाई है हमेशा चौड़ाई से तिगुनी होती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या करते हैं, जो लंबाई और चौड़ाई है एरोहेड की वो एक जैसी बना देते हैं। तो हमें क्या करना है, 3 mm लंबाई लेनी है एरोहेड की और 1 mm उसकी चौड़ाई। ठीक है, इसकी भी प्रैक्टिस में ज़्यादा अगर आप कुछ डायग्राम जो है वो एरोहेड नाप कर बनाओगे तो बाकी जो एरोहेड है वो अपने आप बनने लग जाएंगे। ठीक है, अब एक्सटेंशन लाइन मैंने पहले बता दिया था, एक्सटेंशन लाइन हमेशा जिसकी डायमेंशन हमें करनी है उसके समांतर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करें तो इसका गैप कितना होना चाहिए, यहाँ पर 2 या 3 mm का। और पेंसिल कौन सी यूज करते हैं एक्सटेंशन लाइन के लिए, हमेशा 2H पेंसिल यूज करेंगे। उसके बाद बात करें जो डायमेंशन लाइन है वो हम बनाते हैं H पेंसिल से, और एरोहेड भी हम H पेंसिल से बनाएंगे। डायमेंशन लाइन और ऑब्जेक्ट लाइन जो है यानी विजिबल जो आउटलाइन है उसके बीच का जो गैप है वो हम रखते हैं 8 mm। और जो डायमेंशनिंग लिखने का तरीका हम यूज करते हैं ITI में ड्राइंग के लिए वो होता है अलाइंड सिस्टम, जिसके मैंने डायमेंशनिंग वाली वीडियो में आपको 3 पॉइंट बताए थे। आपको हमेशा जो डायमेंशनिंग करनी है वो लाइन के सेंटर में, लाइन के ऊपर और 90 डिग्री पर लिखनी है। ठीक है, जैसे हमने इस डायग्राम में की थी, अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, लाइन के सेंटर में ऊपर 90 डिग्री पर लिखेंगे। इस तरीके से। ठीक है, अब 90 डिग्री के ऊपर होने का मतलब क्या है कि जो हमें डायमेंशनिंग लिखनी है वो लाइन के ऊपर टच नहीं करवानी, लाइन से थोड़ा ऊपर लिखनी है। पर उसमें भी हम गलतियां कर देते हैं कि हम इसमें ज़्यादा ऊपर लिख देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर डायमेंशनिंग लिख दी, वो गलत है, लाइन से थोड़ा ऊपर हो, 1 mm बहुत है अपने लिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, लाइन के सेंटर में यहाँ लिखेंगे और लाइन के टच नहीं होना चाहिए बस। ये हमारे पास क्या होता है, अलाइन सिस्टम से डायमेंशनिंग। जो डायमेंशनिंग की जो पॉइंट है वो सारे इक्वल ही रहते हैं। अब बात कर रहे थे हम पेंसिलों के बारे में। तो HB पेंसिल किसके लिए यूज होती है, विजिबल आउटलाइन के लिए होती है। और इसमें बात करें तो ऑब्जेक्ट लाइन भी बोलते हैं। जो मेन डायग्राम हमारे पास होता है वो हम किससे बनाते हैं, HB पेंसिल से। अगर बात करें जैसे हम सेमी सर्किल मेथड से मान लो या 4 सेंटर मेथड है हमारे पास, उससे हमें इलिप्स की रचना करनी है, तो हम क्या करते हैं, जो इलिप्स हमें पूछा गया है बनाने के लिए दिया गया है तो हम वो इलिप्स HB पेंसिल से बनाएंगे। और उसके लिए जो मेथड यूज करते हैं सारा वो 2H पेंसिल से बनाएंगे। ठीक है, नॉर्मल जो चीज़ हमें पूछी जाए, जैसे इलिप्स बनाना है, हमें प्रिज्म बनाना है, पिरामिड बनाना है, यानी ट्रायंगुलर पिरामिड बनाना है, आप ये मान लो, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो ट्रायंगुलर पिरामिड होगा वही HB पेंसिल से बनाएंगे। उसके अलावा जितना भी उसे बनाने के लिए मेथड यूज होगा वो हम 2H पेंसिल से बनाएंगे, ताकि जो हमारा डायग्राम है क्लियरली विजिबल हो। ठीक है, इसी तरीके से हमें डायमेंशनिंग करनी है, उसमें भी कौन कौन सी पेंसिलें यूज होती हैं, 2H पेंसिल से हमें एक्सटेंशन लाइन बनानी है, एरोहेड और डायमेंशन लाइन जो कि 8 mm दूरी पर होती है ऑब्जेक्ट लाइन से, वो हमें बनानी है H पेंसिल से। और डायमेंशनिंग हमेशा लिखेंगे या जो नाम लिखेंगे हम वो किससे लिखेंगे, HB पेंसिल से। और उसके लिए भी रूल ये है, मान लो मुझे इस डायग्राम का नाम लिखना है रेक्टेंगल, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 5 mm की 2 लाइनें खींचूंगा। ठीक है, 2H पेंसिल से हल्की लाइनें, ये ना हो कि हम 2H को भी दबा के चलाएं तो वो डार्क चलती है, इसलिए हल्के से हाथ से हमें क्या करना है, 2H पेंसिल चलानी है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर क्या लिखना है, इसका नाम। तो नाम लिखने के लिए हम हमेशा HB पेंसिल यूज करेंगे, यानी जो डायमेंशनिंग और नाम वगैरह है डायग्राम के, ऑब्जेक्ट लाइन है, वो हम किससे लिखते हैं, HB पेंसिल से। तो इसमें जो इसका नाम लिखना है वो हमें लिखना है कैपिटल लेटर में। इस तरीके से। ठीक है, तो नॉर्मली अगर हम बात करें, जो मेन डायग्राम है वो हमें किससे बनाना है, HB पेंसिल से। एक्सटेंशन लाइन के लिए यूज करेंगे हम 2H पेंसिल, डायमेंशन लाइन के लिए यूज करेंगे हम H पेंसिल, और जो डायमेंशनिंग लिखेंगे वो हम HB से लिखेंगे, और जो पार्ट का डायग्राम का नाम जो है वो भी हम HB पेंसिल से ही लिखेंगे। यानी मेन जो है डायग्राम है हमारे पास, उसके बाद उसका नाम है या डायमेंशनिंग लिखने का जो काम है वो हम HB पेंसिल से करेंगे। अगर मान लो कोई चीज़ बनाने के लिए मेथड यूज कर रहे हैं तो वो सारा मेथड किससे बनाएंगे, हम 2H पेंसिल से। और जो चीज़ पूछी गई है उसे ही हम क्या करेंगे, HB पेंसिल से बनाएंगे। जैसे मैंने पहले ही बता दिया था, एक डायग्राम और हम बनाकर बात करते हैं इसमें। मुझे लगता है ये आपको क्लियर होगा कि इस तरीके से हमें डायमेंशनिंग करनी है और जो मेन जो लाइंस हैं वो कौन कौन सी पेंसिल से बनानी है। एक हम बात करते हैं
इलिप्स की बात करते हैं। अगर हमें कह दे कि 4 सेंटर मेथड से हमें इलिप्स बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 सेंटर मेथड है तो हमारे पास 2 डायमेंशन होंगी। एक तो हमारे पास होता है मेजर एक्सिस, एक होता है हमारे पास माइनर एक्सिस। ठीक है, मेजर एक्सिस की डायमेंशन 120, माइनर की 80 mm। यहां हम डायमेंशन जो मान के चल रहे हैं इलिप्स की वो है मेजर एक्सिस 120 mm, माइनर एक्सिस 80 mm। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक 120 mm की लाइन खींचते हैं ए बी। उसके बाद हम क्या करते हैं, सेंटर से 80 mm यानी 40 mm ऊपर की तरफ और 40 mm नीचे की तरफ एक पॉइंट लेते हैं सी डी। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, ए को सी से मिलाना, ओ को सेंटर मान के ए तक की दूरी लेके चाप लगाते हैं, सी पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे तो ई पॉइंट होगा, ई से एफ की, ये सी से एफ की दूरी लेके ई की यहाँ पर चाप लगाएंगे, एफ पॉइंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए और एफ का लमसम विभाजन करते हैं यानी आधे से ज्यादा इसको प्रकार खोल के लमसम विभाजित करेंगे। ठीक है, तो ये चीज क्या है, ये इलिप्स बनाने का एक मेथड है। तो ये हम कौन से पेंसिल से बनाएंगे, हमेशा 2H पेंसिल, यानी किसी भी चीज को बनाने के लिए जो मेथड यूज किया जाएगा वो हम बनाएंगे 2H पेंसिल से। हमें पूछा क्या गया था कि हमें इलिप्स बनाना है। ठीक है, तो इलिप्स हम किससे बनाएंगे, जो बाद में लास्ट में सारा मेथड यूज करने के बाद हम इलिप्स बनाते हैं। ये जो इलिप्स बनाएंगे वो हम किस पेंसिल से बनाएंगे, HB पेंसिल से। और उसे बनाने के लिए जो डायग्राम या मेथड यूज किया जाएगा वो कौन सी पेंसिल से हम बनाएंगे, 2H पेंसिल से। तो ये है पेंसिलों का कॉन्सेप्ट कि जो मेन डायग्राम है हमें किससे बनाना है, HB पेंसिल से। डायमेंशनिंग और नाम हम किससे लिखेंगे, HB पेंसिल से। 2H पेंसिल का काम क्या है, एक्सटेंशन लाइन बनाने के लिए, प्रोजेक्शन लाइन बनाने के लिए, या फिर हम किसी डायग्राम को बनाने के लिए जो मेथड यूज करते हैं वो कौन सी पेंसिल से बनाएंगे, 2H पेंसिल से। जैसे कि मैंने इस डायग्राम में बताया कि जो मेथड यूज किया था मैंने 4 सेंटर मेथड, वो किससे बनाना है हमें, 2H पेंसिल से। और जो मेन डायग्राम है वो किससे बनाएंगे, जो इलिप्स हमें पूछा गया है वो हम बनाएंगे HB पेंसिल से। मानो अगर मैं ये सारा डायग्राम ही HB पेंसिल से बनाऊंगा तो सारा जो डायग्राम है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कौन सी लाइन विजिबल आउटलाइन है, कौन सी लाइन प्रोजेक्शन लाइन है, कौन सी लाइन जो है रेफरेंस लाइन है, वो हमें पता नहीं होगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इलिप्स की रचना करते हैं। यानी जो मेन डायग्राम हमें किससे बनाना है, HB पेंसिल से। उसे बनाने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है वो कौन सी पेंसिल से बनाएंगे, 2H पेंसिल से। और H पेंसिल का भी मैंने काम बता दिया आपको, डायमेंशन लाइन और एरो हेड या फिर किसी कटिंग सेक्शन की जो लाइन्स हैं यानी जो हैचिंग लाइन हमें बनानी है तो उसके लिए हम कौन सी पेंसिल यूज करेंगे, H पेंसिल यूज करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपके एग्जाम नज़दीक है तो मेन जो गलतियां होती हैं डायग्राम में बच्चों से या स्टूडेंट से वो यही मेन है कि वो जो पेंसिल है वो सारा डायग्राम जो है HB पेंसिल से ही बनाते हैं। तो हमें क्या करना है, जो मेथड हमें यूज करना है बनाने के लिए डायग्राम वो हम किससे बनाएंगे, 2H पेंसिल से। और जो मेन डायग्राम है वो हम किससे बनाएंगे, HB पेंसिल से। जैसा कि इस डायग्राम में आपको क्लियरली मैंने बता दिया कि जो मेथड यूज किया था मैंने 4 सेंटर मेथड वो किससे बनाएंगे, 2H से। और जो इलिप्स मेन चीज जो हमें पूछी जाती है वो हम किससे बनाएंगे, HB पेंसिल से। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।